अब सवाल ये है, ये जो होता है, ये जो ये लोग करते हैं, वो करते क्यों है, ऐसा करते क्यों है? वाई दे डू लाइक दिस, वाई द नर्सिस मदर इन लॉ डू लाइक दिस? एंड आप सोच रहे होंगे कि आपका जो स्पाउस है वो अपनी मम्मी की बात इतना ब्लाइंडली क्यों मानते रहते, इतना आंख मूंद के उन्हीं के बात पे क्यों बिलीव करते रहते, हमेशा क्यों शादी के बाद भी उन्हीं का बात पे चलते रहते हैं? मे बी इट्स अ हस्बैंड, मे बी इट्स अ वाइफ, हर चीज क्यों सुनते रहते? क्यों? सुनो, अच्छी बात है, मम्मी की बात सुनना अच्छी बात है, बट हर चीज, सीरियसली हर चीज? अब वो रीजंस मैं बता रही हूँ आपको। द फर्स्ट रीजन जो है वो है पावर एंड कंट्रोल। बचपन से ही उनकी जो मम्मी है, जो कि एक नर्सिस्ट है, उसने अपने ये बेटा या बेटी को कंट्रोल करके रखा है। उनका जो खुद का आइडेंटिटी है, जैसे मैं बोलती हूँ नर्सिस का आइडेंटिटी जो होता है ना, वो होता ही नहीं है। उनको बचपन से ही उनका जो नर्सिस्ट मम्मी है, उनका आइडेंटिटी को हटा के उनका मम्मी ने जो उनको पहचान खड़ा किया ना, वो अब जो बचपन से जो चीज मोल्ड हुआ, वो तो एक दिन में तो बदल नहीं जाएगा ना, इनफैक्ट बदलता ही नहीं। सिस्टर मदर इन लॉ, वो जो उसका बच्चा है, उसको बचपन से इस तरीके से मोल्ड करती है ना, वो कभी नहीं बदलता वो शेप। इसीलिए नर्सिस्ट कभी नहीं बदलते। नेक्स्ट है, एक नर्सिस को वैलिडेशन की क्रेविंग हर समय होती है, और उनकी जो मम्मी है वो उनका बिगेस्ट सोर्स होता है, यस, वैलिडेशन देने के लिए, सप्लाई देने के लिए, और उनकी आइडेंटिटी को दबा के अपने बेटे या बेटी के थ्रू उसी घर को कंट्रोल करना एक नर्सिस्टिक मदर इन लॉ का जैसे लाइफ का एम्बिशन हो जाता है वो। अब नर्सिस क्या करते हैं, उन्हीं के मम्मी को खुश करते करते करते, वो बचपन से जो इतना खुश कर रहे हैं ना, तो उसी को कंटिन्यू करते 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 उनका जैसे लाइफ का स्ट्रैटेजी बन जाता है। अपनी जो मदर है, जो कि नर्सिस्ट है, जो कि वो नर्सिस को पता नहीं है, उनको खुश रखना उनका लाइफ का स्ट्रैटेजी बन जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक नर्सिस्ट अपनी वाइफ या हस्बैंड को साइड कर देते हैं, अपनी मम्मी के खुशी को मेंटेन करते करते अपना जो लाइफ पार्टनर है, जो जीवन साथी है, उसको साइड कर देते हैं। इनसिक्योरिटी, अब ये चीज इन द केस ऑफ बहूज में होती है। जब एक घर में नई बहू आती है तो एक नर्सिस्टिक मदर इन लॉ को इनसिक्योरिटी 100% होती है कि उसका पावर उसके हाथ से निकल के वो बहू के हाथ में ना चला जाए। चाहे वो नर्सिस्टिक मदर इन लॉ हो या चाहे वो एक नॉर्मल मदर इन लॉ है, वो उसको ये इनसिक्योरिटी हमेशा डराती है कि मेरे घर का कंट्रोल तो अब एक दूसरी औरत के हाथ में, वो दूसरी लड़की के हाथ में चला जाएगा। तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से वो ये सब चीज उभर के चली आती है, जो ये सब चीज वो करती रहती है। देन कम्स द अटेंशन हंगर, उसको अटेंशन चाहिए क्योंकि नई बहू है, घर में आई है, तो हर कोई उसी को अटेंशन देगा ना, तो नहीं है वो, शी इज न्यू, तो उसके जगह में वो नर्सिस सासू माँ को अटेंशन चाहिए, क्योंकि हर कोई उसको अटेंशन दे रहा है ना, तो उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो अटेंशन हंगर की वजह से उसका शुरू हो जाता है ये सब चीज, शुरू के दिनों से ही करना। उसको अटेंशन नहीं देके लोग इसको अटेंशन दे, दैट्स एन अटेंशन हंगर।